नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है बिल्व वृक्ष का क्या महत्व है, यानी बेल पत्र और बेल के पेड़ का क्या महात्म्य है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं शिव महापुराण के अनुसार महर्षियों और ब्राह्मणों के पूछने पर जब सूत जी महाराज जी ने बिल्व पत्र के महात्म्य को बताया, वह यह है कि बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं, यानी बेलपत्र के पेड़ के मूल भाग यानी जड़ में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो भक्त बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस धरती पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, यानी बिल्व पेड़ के जड़ का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और इस लोक में भी उसकी सुख और संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, यानी घी के दिए जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर भगवान शिव में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर यानी बिल्व पेड़ की टहनियों को पकड़कर हाथ से उसके नए नए पत्ते उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, उसी पेड़ की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। अर्थ है, जो कोई भी शिव भक्त को, जो शिव का अन्य भक्त है, उसको भक्ति पूर्वक भोजन कराता है बिल्व के पास, उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घी से युक्त अन्न देता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं होता, यानी गरीब नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने शिवलिंग पूजन का तुम्हें वर्णन कर दिया है। यह प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। जो प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। और निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। हरि प्रेमियों, आपको ये बिल्व की महात्म्य कैसा लगा? ये हमारे शिव महापुराण से लिया गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हरि प्रेमियों, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।